मैंने कभी पापा को देखा ही नहीं है, तो मुझे नहीं आइडिया था कि आटा कैसे सनाता, तो मैं कच्चा आटा ही खा जाती थी कभी कभी। एक समय मैंने कैसे भी सर्वाइव किया, बहुत मार पीट। तो मैं बहुत रोने लगी कि मतलब रात में रोती थी, सबके सामने रो ही नहीं सकती क्योंकि मेरे अंदर इतनी डर बैठ गई ना कि कुछ खुल के बोल भी नहीं सकते थे। वो आई हुई थी तो मैं उनका पैर पकड़ के बोल रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, ले चलो, ले चलो, मुझे नहीं रहना। और वो कैसे ले जाती, मुझे नहीं लेके गई। तब फिर मुझे घर में वापस ला गया, बहुत मारपीट हुआ, खाना पीना नहीं देना, अब फिर काम करवाना। तो एक दिन उठे, मैं उठी तो पता चला कि मैं और मेरी बड़ी बहन अलग हो गए। उन्होंने मेरी बड़ी बहन को कहीं और भेज दिया, मुझे कहीं और भेज दिया, हम कहीं और चले गए। फिर हम कभी मिले ही नहीं एक दूसरे से, आज तक कभी नहीं मिले। हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, कैसी है। और शायद वो भी नहीं जानते हो कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। कि हम लोग की जिंदगी क्या है, बस यही तो लिमिटेड, कोई फ्यूचर नहीं है। हम लोग को जैसा बच्चा कुछ बन ही नहीं सकता। अब बिहार में एडवोकेसी भी कर लेते हो केवल के राइट पे कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमें क्या मिलना चाहिए। चेंजेस हैं क्योंकि मैंने देखा कि लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। बिहार केवल नेटवर्क की मैं कोर मेंबर हूँ और मैं उसे लीड भी कर रही हूँ। हेलो, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं अभी 22 साल की हूँ। मैं बिहार से हूँ और अभी मैं बीए साइकोलॉजी इग्नू से कर रही हूँ और थर्ड ईयर में हूँ। मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले मैं फेलोशिप में थी 2025 में। मेरा लास्ट दिसंबर ख़त्म हुआ मेरा फेलोशिप। अभी मेरा लास्ट ईयर, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी मैं BCLM की मेंबर हूँ, कोर मेंबर। मैं नेटवर्क को देखती हूँ, उस पर एडवोकेसी चैलेंजेस पे केयरलेस के काम कर रही हूँ। मेरा जो बचपन था वो मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, बट हम जब मुझे थोड़ा बहुत जो बताया गया है, किसी थोड़ा बहुत याद है। जो एक मेरी मम्मा थी और हम दो बहन थे, एक बड़ी बहन थी, एक मैं थी। पापा हमारे, मैंने कभी पापा को देखा ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा क्या कैसे होते हैं। मतलब फैमिली, मतलब होता है ना कि फैमिली ही को कभी फील नहीं किया कि फैमिली का प्यार कैसा होता है। खाली बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत अटैच थी तो मम्मी से। हर जगह मेरी मम्मी जहाँ जाए मैं वहाँ जाती। अगर मुझे कभी छोड़ देना तो मैं बहुत रोने लगती थी, हाथ पैर मारने लगती, मम्मी मम्मी मम्मी। तो मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। फिर मम्मी मम्मी को भी बहुत सारा हो सकता है स्ट्रगल हो, मुझे मालूम ना हो उस टाइम। हम जब अपना घर, क्या बोलते हैं, हमारा जो पहले पापा का घर था हरनाथ, वहाँ पे भी जाते थे तो ना मम्मी भी थोड़ा बहुत ना मारपीट करती थी मेरे साथ। तो मेरे को पता नहीं कि बचपन से था ना कि मम्मी तुम हमको पैदा ही क्यों की, तुम पता नहीं कहाँ से माइंड में आ गया, क्यों नहीं हमको बचपन में तुम मार दी जो हम पैदा हुए थे एक दिन के थे तो। और मेरे को जब नहवाते थे ना, हमको बचपन से ही दिल में ना एक डर था कि हम फैमिली से अलग हो जाएंगे। कभी मेरी मम्मी माथे से नहाती थी ना तो हम छटपटाने लगते थे, मत नहाओ मत नहाओ। कुछ दिन बाद मेरी मम्मी ऐसे रही, फिर मुझे लगता है मैं 3-4 साल की होंगी तो मेरी मम्मी ने सेकेंड मैरिज कर ली। उन्होंने जब सेकेंड मैरिज की तब ज़्यादा चैलेंजेस स्टार्ट हुए, हमें मालूम होने लगे कि एक चैलेंजेस है। जब उन्होंने शादी किया तो हमें कुछ दिन अपने साथ रखी, मुझे, अब मेरी बहन को कहीं और पढ़ने के लिए भेजी हुई थी। उन्होंने मुझे कुछ दिन अपने साथ रखा, फिर उन्होंने कहा ना कि आप नानी के पास चले जाओ। तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं कभी नानी सॉरी दादा दादी के पास कभी देखी नहीं हूँ, कैसा प्यार होता है फूफा फूफी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। बचपन में ट्रैवल करना तो बच्चे को पसंद ही होता है कि इतना दूर गाड़ी में बैठ के जाना है। तो मैं भी खुशी खुशी हाँ कर दी। तो उन्होंने किसी और के साथ मुझे छपरा छपरा जो हमारा दादी के घर था, जो पापा जिससे मम्मा ने शादी किया था उनका पेरेंट्स का घर था। जब मैं वहाँ गई तो सिर्फ दादी थी और दो बुआ थी। और मेरे पापा के जो सेकेंड पापा हैं उनके फर्स्ट वाइफ की एक बच्चा था, वहाँ पे रहता था उन लोग के साथ। मेरी दादी जो थी तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही होगी। वो मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत मारपीट करना। मैं बहुत रोती थी कि मम्मा मम्मा मुझे मम्मा के पास जाना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी मम्मा से। फिर पता नहीं एक दिन क्या हुआ, मेरे माइंड में पता नहीं क्या डला गया कि उसके बाद मैंने रोना ही बंद कर दिया। मेरे फीलिंग लेस हो गए, जो काम आप बोले वो करे, बहुत डरे से मेरे से।
मुझे कभी अगर छोटा सा गलती भी हो जाए तो बहुत छुप के रहना कि मेरे को हम पकड़ा ना जाए, मुझे मारपीट ना पड़े। कभी कभी एक छोटा बच्चा को दे देती थी, तुम गाय चराओ चली जाओ, अब मैं चली जाती तो वो भाग जाता था, बकरी चराओ भाग जाता था, अब मुझे मिलता ही नहीं था। वो ट्रेन के पटरे पे चला गया, अब फैमिली वाले उसे ढूंढ के लेके आ जाए। अब मुझे बहुत मारते थे, कि तुमसे ये चीज नहीं संभली, ये चीजें नहीं हुई। मैं बहुत रोती थी, अब मुझे पता ही नहीं था किसको बताना। बस मैं मार खाते रहती थी। कभी ढंग से खाना नहीं देना, होता ना कि एक बार अगर आप खा लो तो हो गया। पता नहीं क्या सोच था कि इस तरह का नहीं देना, मारपीट करना। अब मेरे को कभी कभी तो ये भी हो जाता कि तुम अपना खाना अपने से बनाओ। एक दिन मुझे आटा दे दिया कि आप अपना खाना अपने से बना। अब उस बच्चे को क्या पता कि आटा कैसे सनाता है, तो मुझे नहीं आइडिया था कि आटा कैसे सनाता, तो मैं कच्चा आटा ही खा जाती थी कभी कभी। हाँ, चोकर खा लेती थी, बहुत भूख लगता था। तो इस तरह की जर्नी रही। एक साल मैंने कैसे भी सरवाइव किया, बहुत मारपीट, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे। फिर एक साल बाद में मम्मी आई। हमने मम्मी आई तो मेरे को खुशी होगा कि मेरी मम्मी आ गई, फिर मैंने भूल गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ, एकदम हैप्पी हैप्पी रहने लगी। फिर वो आया कि मम्मी को जाना है, तो मैं बहुत रोने लगी कि मतलब आप रात में रोती थी, सबके सामने रो ही नहीं सकती क्योंकि मेरे अंदर इतनी डर बैठ गई ना कि कुछ खुल के बोल भी नहीं सकते थे। अब मेरे को उतना आइडिया भी नहीं था कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। तो मैं बहुत डरी से मैं रात रात भर रोती रहती थी। एक दिन अचानक से सिसकने लगी पूरा, तो सब उठ के पूछने लगी क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरे मम्मी को पूरा गले लगा के बोला कि मम्मी मुझे आपके साथ जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे होके नानी के यहाँ गए। जब नानी के यहाँ गए तो नानी के यहाँ तो अपनापन ही होता है, घूमो फिरो खेलो। उस टाइम बचपन ही था, तो नानी के यहाँ कभी दिक्कत नहीं होता था, ये चीज था। बट वो समझ नहीं था मेरे अंदर की। कभी कभी मैं नानी को भी ला लेती थी, हाँ मैं नहीं रहूंगी नहीं रहूंगी, तो ना लड़ जाना। तो वहां पे मैं कुछ दिन अकेले रही, फिर मेरी मम्मी मेरी बहन को भी लेके आ गई वहां पे। और वहां पे लेके आई, फिर वहां वहां से उन्होंने कहा कि चलो फिर। तो उस टाइम मेरे पास अगर अक्ल होता था मैं बोलती कि मुझे नहीं जाना। फिर खुशी खुशी ठीक है चल दिए मैंने। हम मेरे बहन फिर वापस हम आ गए वहां पे। वहां पे जब आए फिर वहां पे कुछ दिन रहे। फिर हम मेरे पेरेंट्स के साथ हम दोनों बहन को दिल्ली लेके चले गई मम्मी। मम्मी पापा हम दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में शायद रहते थे। मम्मी वहीं पे काम करती थी, पापा भी। जब दिल्ली में आया तो पापा हमें बहुत टॉर्चर करने लगा, मार मेरे से पता नहीं क्या दुश्मनी था। मारपीट करना, खाना नहीं देना। अगर मम्मी चुपके से खिला देती तो क्यों दी तुम इसको खाना, और बढ़ा देना डेट। इस तरह से मारपीट बहुत होता था। कुछ दिन ऐसे ही रहे हम लोग, 1-2 महीना। फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है आप मेरे को मेरी दीदी को फिर जाके दादी के घर भेज देंगे। जब वहां भेजी तो मेरी बहन तो वहां पर ज्यादा रही थी ना, तो उसे आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं। फिर मेरी बहन और मैं वहां पर रहने लगी, मेरे मम्मी पापा फिर चले गए कमाने। मेरे मम्मी पापा चले गए, फिर मैं दीदी। तो दीदी देखने लगी मेरी बहन और मुझे बहुत लड़ाई लगवाते थे वो लोग। दादी जी थी जो फुआ थी, वो लोग बहुत लड़ाई लगवाती थी। मेरे को उससे उसको उससे, हम लोग दोनों मारपीट बहुत करते थे। एक तो नहीं था हम लोग के अंदर, हम लोग ज्यादा कभी साथ में नहीं रहे। पता नहीं उस टाइम हमको इतना समझ होता था, हम कभी मारते नहीं अपनी बहन को। वो भी मुझे मारती थी और मुझे मार देती थी। वो लोग भगा देते थे मुझे कि तुमको इतना मारी, जाओ तुम मारो। मेरे बाल, मेरी बहन बहन बड़ी है तो मुझे ज्यादा ही मारेगी। तो मैं बात ऐसे, तुमको इतना बाल नोचती थी, और उसका हाथ पर पकड़ लेती थी, हमसे मरवाते थे। और मेरा भी मत ही मारा हुआ था, थोड़ा बहुत हम भी मार देते थे। और इस तरह से हम रहने लगे। फिर मम्मी पापा आए तो वो घर में झगड़ा होता ना, तो एक बार बोले कि हम अपने बच्चों को लेके चले जाएंगे, तो हमें लेके जा रहे थे। फिर पता नहीं क्यों मान गए, नहीं लेके गया। एक दिन फिर हम मम्मी से बोले, हम लोग, मेरी दीदी बोली कि मम्मा हमें आपके साथ चलना है, हमें ले चलो। फिर मम्मी मेरी नहीं ले गई। तो अब मम्मी चली गई नानी के यहाँ। हम और दूसरे पापा और दादा दादी, अब फुआ लोग साथ में रहने लगे। फिर पापा हमें बहुत, मुझे बहुत मारने लगे थे। लेकिन कुछ गलती हो गया तो पूरा दौड़ा दौड़ा के मारना, जंगल में छुप गया उसके बाद वजह भी मारना। और पूरा स्टेशन मतलब ना, बस स्टैंड तक सड़क पे भागे तो वहां पे भी दौड़ा दौड़ा के मारना। और तो मैं पता है इतना रोई थी ना कि एक दूसरी मम्मी जो पापा के दूसरी वाइफ थी ना, मेरे जो पहले पापा सेकेंड पापा जो मम्मी शादी की उसके पहले से 2 वाइफ थी।
तो उसके बीच की जो बीवी थी ना, मैं उनका वो आई हुई थी, तो मैं उनका पैर पकड़ के बोल रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, ले चलो, ले चलो, मुझे नहीं रहना। पर वो कैसे ले जाती, मुझे नहीं लेके गई। तब फिर मुझे घर में वापस ला गया, बहुत मारपीट हुआ, खाना पीना नहीं देना, अब फिर काम करवाना। तो हम मेरी बहन हम लोग काम करने चले गए, घास उस नोचना होता ना, खेती वेती वाला। तो चले गए तो मेरी बहन बोले ना कि हम दोनों वहीं पे, हम लोग बोले, मेरी दीदी हमको बोली कि हम दोनों चलो ना, हम लोग नानी के यहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम अपने घर से फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह ही घर से निकल गए। और जब निकल गए, चलते चलते सड़क पे आए, उसके बाद हमें आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे जाना है। तो एक आदमी से हम लोग पूछे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको ट्रेन पर बैठा देती हूँ, आपको पटना जंक्शन पहुँचा दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी साल की थी, शायद 5 साल, 5.5 साल की होंगी, इतना आइडिया नहीं है कंफर्म। तो हम लोग को जंक्शन पे बैठा दिया गया, तो हम लोग सेक्शन पहुंच गए। फिर हम लोग जंक्शन पहुंचे, तो हमें आइडिया नहीं था कि कहाँ से। हमने बस पे बैठने की कोशिश की, पर हम बहुत छोटे थे, तो इसलिए हमें बस पे नहीं बैठाया गया कि आप अपनी मम्मी पापा के साथ। बट हम जब जंक्शन पे गए, जंक्शन पे हमने पुलिस भगा दिया कि आप जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ पे नहीं रहना बच्चों को। और फिर हम जब बाहर आए, तो पटना में बहुत बारिश हो रही थी, तो एक बंजारे लोग का टीम आया मेरी बहन से, उन्होंने बात किया। मुझसे नहीं बात की, मेरी बड़ी बहन थी, वो थोड़ा मुझसे ज़्यादा बड़ी थी, पर मुझे नहीं पता कि वो एज मतलब कितना गैप है हमारे एज के बीच। तो उन्होंने मेरी बड़ी बहन से पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे आए हो। तो मेरी बहन ने बताया। तो हमें बंजारों ने बड़ी बहन से पूछा सारी चीज़ें, और उन्होंने बताया कि हम घर से निकल गए, जो ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम अपने साथ रख लेते हैं, हम आपको अपनी बेटी की तरह बना कर रखेंगे, सब कुछ आपको देंगे, खाना पीना, कपड़ा, सजावट वाला। तो मेरी बहन मान गई। फिर उन्होंने हमें कपड़े वपड़े दिलवाया, नहवाया, खाना वाना खिलवाया। फिर दूसरे दिन मेरी बड़ी बहन को काम करने के लिए गए, अब मुझे वहीं पे छोड़ दिया था। और हमें खाना वाना भी उस टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि वो लोग बनाते थे एक ही टाइम, वो लोग का टीम पूरा काम करने चले जाता था, हम लोग ऐसे ही स्टेशन पे बैठे रहते थे। इस तरह से वो लोग रात में आते थे 8-9 बजे। और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन से उस टाइम भी बोला था कि दीदी हम चलते अपने घर। तो मेरी बड़ी बहन थोड़ा गुस्सा आ गई थी कि तुमको जाना है तो जाओ, मुझे नहीं जाना। तो मैं कुछ नहीं बोली, फिर मैं भी उन्हीं के साथ रहने लगी। हम लोग कुछ दिन रहे, फिर हमें दूसरे जगह पे ले जाया गया, एक घर था, वहाँ पे ले जाके फिर मैं बहुत फिर बीमार हो गई थी भूख के कारण। तो फिर हम एक दिन उठे, मैं उठी तो पता चला कि मैं और मेरी बड़ी बहन अलग हो गए। उन्होंने मेरी बड़ी बहन को कहीं और भेज दिया, मुझे कहीं और भेज दिया, हम कहीं और चले गए। फिर हम कभी मिले ही नहीं एक दूसरे से, आज तक कभी नहीं मिले हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, कैसी है। और शायद वो भी नहीं जानते हो कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। और फिर मैं लोगों के पास, बंजारा लोग के पास गई, तो लोग गाना बजाना करते थे, लोग का पूरा फैमिली था, वो लोग अलग अलग जगह पे रह के काम करते थे, फिर अलग अलग स्टे करते थे। हाँ, फिर वो लोग मारपीट भी बहुत करते थे, तो ना दारू रू पी के मारपीट करना। वहाँ पे बहुत लोग रहते थे। एक और दो और थी जो मेरी तरह ही थी, कहीं कहीं से आई हुई। इस तरह हम लोग वहाँ पे कुछ दिन रहे, मैं भी वहाँ पर रह के थोड़ा चीज़ें सीखी, ट्रैवल करना और कैसे पैसे लोग कमाते हैं। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई। फिर अचानक से जब थोड़ा थोड़ा चीज़ें जब समझ आने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है। मारपीट तो वहाँ पर देख देख के मैं ऐसे भी मानसिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं थी, और मेरे को लगा था नहीं नहीं, मेरे को मम्मी के पास जाना है, मिलना है, बताना है कि मम्मी मैं आपके बिना कैसी रही, कहाँ कहाँ पर मुझे भेज दिया गया। मेरे को बहुत इच्छा था, तो मैं वहाँ से निकल गई बिना बताए किसी को। मैं जब वहाँ से निकली तो मुझे तो पता ही नहीं था कहाँ से कैसे जाना। तो मैं बहुत अलग अलग रूट लेके पटना पहुँची, रात हो गया था पटना पहुँचते पहुँचते। फिर मैं स्टेशन पे स्टे किया, फिर सुबह हुआ, फिर मैं घर खोज निकल गई। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी लोगों ने मदद किया कि बच्ची हो तो नहीं लेते थे पैसे। तब तुम कितने साल की थी? होंगे 10 साल से ऊपर। सीसीएम में कैसे आई? 10-11 साल तक होंगे। बहुत बार खोजने की कोशिश नहीं मिला।
फिर मुझे लास्ट क्या था कि मोहाली मोहाली मेरी नानी का घर है, तो मैं वहाँ पे गई। जब वहाँ गई तो मोहाली गांव में घुस गए। फिर मैंने वहाँ पे बताया ऐसे ऐसे, तो वो लोग मुझे फिर ठीक है बोले कि ठीक है आप हमारे साथ रहो, मैं आपकी फैमिली को खोजने की कोशिश करूँगा। जब मैं वहाँ रहने लगी तो फिर आया कि आप मतलब कैसे वहाँ पे रख सकते हैं अडॉप्शन। तो फिर चाइल्ड लाइन को कॉल किया गया, फिर वैसे से थाना पे लाया गया। थाना के थ्रू फिर मैं सीसीआई में आई, बाल का निशान गागर पटना। जब मैं वहाँ आई तो वो भी चीज़ मेरे लिए नया था कि ये क्या है, मैं कैसे आ गई। और मैं सबसे बहुत डरती थी, अगर कोई मुझे स्पेशल बच्चा भी ऐसे आँख उठा कर देख लेना तो मैं डर जाऊँगी। मेरा ये हालत था, कोई कुछ बोल दे, जो बोल दे, स्टाफ भी कुछ बोल दिया तो मैं बहुत डर समय से रहती थी। और उस टाइम सीसीआई उतना डेवलप नहीं था कि बच्चों को अपना राइट्स बताओ एक चीज़ें। तो जो 3 साल तक मैं लगभग डर ही सहमे से निकली कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करती थी, जो होता था रूटीन बाई रूटीन। उसके बाद में धीरे धीरे सुपरिटेंडेंट चेंज हुई, फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने उन्हें अपने बताया, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया पढ़ाई में। होता ना स्पेशल थोड़ा सा फोकस करके अलग अलग चीज़ों में कनेक्ट करवाना, कंप्यूटर सीखो, डांसिंग पे वो पढ़ाई अच्छे से करो, मतलब फॉर्मल मतलब एडमिशन करवा दिया। खुद उन्होंने पढ़ाना, सुपरिटेंडेंट काउंसलर सब थोड़ा होता ना मिल मिल के पढ़ाना। तो मैंने ऐसे पढ़ाई की, अपना 10th कंप्लीट किया। और फिर 18 साल की हो गई जब, तो मुझे गवर्नमेंट के द्वारा दूसरे सीसीआई में जॉब दे दिया गया। और जब जॉब दिया गया तो वो भी तो मेरे लिए नया हो गया एक्सपीरियंस कि मैं अब कहाँ जाऊँगी। और उतना दिन तो मैं वहाँ पे रही, अब मैं कुछ बोलूँगी अगर मैं जहाँ काम करने गई तो मुझे भगा देंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे माइंड में ऐसा था। तो जो बोलते थे ना, जितना काम बोलते थे सिंचाई में ना, सिंचाई में तो बहुत काम होता है ना, तो मैं सारा काम कर देती थी एकदम टाइम से। 4 बजे उठना। सिंचाई का मतलब होता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे भूले भटके बच्चे रहते हैं। तो मैं दूसरे सिंचाई में स्पेशल चिल्ड्रंस के बच्चे थे, वहाँ पे फिर काम करने लगी। वहाँ पे मैं सारा चीज़ें कर देती थी, योगा करवाना, क्योंकि मैं वहाँ रहती थी कि मेरे पास उतना फंड नहीं था कि मैं बाहर रूम लेके रहूँ। तो मैं उसी सिंचाई में एक रूम दिया गया था स्टाफ का, तो मैं वहीं रहती थी और फिर काम करती थी। और 6 महीने वहाँ पे रहने, 6 महीना रही, फिर मुझे सैलरी मिली तो मैंने एडमिशन करवाया अपना। फिर उदयन केयर भी है, उदयन केयर तो हमसे कनेक्टेड था ही, सीसीआई से कनेक्ट हो गया था, तो उदयन केयर भी कनेक्ट होता था। फिर डीसीपी भी लोग, क्योंकि मैं सीसीआई थोड़ा होता ना पढ़ाई करो आप सीसीआई में तो लोग नाम जानने लगते कि पूजा इसी जी, तो वो लोग मुझे जानते थे, तब वो लोग भी मुझे सपोर्ट करने लगे। तो ऐसे मोटिवेशन आने लगा कि हाँ लोग हैं मुझे जो सपोर्ट करेंगे आगे। अगर मेरे लिए वो लोग कुछ गलत करते हैं सीसीआई के स्टाफ से कुछ भी, तो मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। लोग क्या ही करें, मतलब क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं भी अपने पॉइंट्स को रख पाऊंगी ना, ये मेरे राइट्स है। फिर मैं 6 महीना के बाद मैं सीसीआई से बाहर रूम लेके रहने लगी, क्योंकि कुछ सेविंग्स हो गए थे मेरे हाथ में। रहते रहते फिर 2023 आया। 2023 में मुझे बहुत सारे मौका मिला, जैसे नेशनल केयर दिवस के मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का। तो मुझे लगा कि यार इतने लोग होते हैं, मतलब कि केयर गिवर्स हैं, यूथ है, वो भी इतने टैलेंटेड। मुझे लगता था कि यार हम लोग की ज़िंदगी क्या, कसम से मेरा फीलिंग यही था कि हम लोग की ज़िंदगी क्या है, बस यही था लिमिटेड, कोई फ्यूचर नहीं है, हम लोग को जैसा बच्चा कुछ बन ही नहीं सकता। बट जब मैंने देखा ना नेशनल केयर लीवर इतने इतने एनजीओ चलाए, हाँ अलग अलग स्टेट के, और इतने सारे केयर लीवर्स होते हैं, अपने अपना इतना चीज़ें कर रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई ये, तो मोटिवेशन आया यार कि हम अपने बिहार में भी तो ऐसे ही कर सकते हैं। हमारे बिहार में भी एक नेटवर्क है, बिहार केयर लीवर अलायंस, बट उतना मैं नहीं सोचती थी उससे पहले। उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए, बीसीएल के मेंबर के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद मैं गई, फिर मुझे मौके मिलते गए कि पार्टिसिपेट करो, बोलो केयरलेस के राइट्स के बारे में। तो मैं धीरे धीरे थोड़ी ये चीज़ें जानने लगी। तो मैं अब बिहार में एडवोकेसी भी कर लेती हूँ केयरलेस के राइट पे, कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमें क्या मिलना चाहिए। सिंचाई में भी तो चेंजेस आए, क्योंकि मैंने देखा कि लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। फिर 2024 में हमें एओपी प्रोग्राम से जोड़ा गया, फर्स्ट टाइम बिहार में आया। आफ्टर केयर आउटरीच प्रोग्राम उदयन केयर का द्वारा था, जो जिसमें हमें बताया गया कि आपको कोर्सेज कराया जाएगा, आपको होता ना काउंसलिंग, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आप और कॉन्फिडेंट हो, आप और चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं।
तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थी और जुड़ेंगे, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, कोर्स भी करवाया जाएगा, मेंटर भी प्रोवाइड की जाएगी। तो हम जुड़े। फिर 1 साल मैंने उसमें भी एओपी से सपोर्ट मिला। तो मैंने उस टाइम ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया 2024 में। 2024 में एडमिशन करवाया तो मैं पढ़ने लगी, थोड़ा बहुत गाइडेंस भी मिलने लगा पढ़ाई के उदयन के टीम के द्वारा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद फिर फेलोशिप आया। मैंने फेलोशिप प्रोग्राम में हमने मैंने भरा था फॉर्म। हमारा जो BCLN था उसका भी विजन डॉक्यूमेंट का हुआ था मीटिंग वाटिंग। उसमें हमें पता चला कि फेलोशिप क्या है, वहाँ पे कैसे केयर लीवर्स को लीडर्स के रूप में बनाते हैं। तो हमसे पूछा जाता था कि तुम फेलोशिप में आना चाहते, तो हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हाँ हम कर ही पाएंगे। मुझे लगता था ना 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 हम लोग कर ही नहीं सकते फेलोशिप में। बट हमने जब भरा मेरा सिलेक्शन हो गया तो अनएक्सपेक्टेड था, बट बहुत खुशी हुई कि हम भी फेलोशिप में कर सकते हैं। फिर मुझे मौका मिला फिर दिल्ली आने का। जब मैं दिल्ली आई तो अलग अलग स्टेट के लोगों से मिली, अलग अलग नेटवर्क के बारे में जाना, उनके चैलेंजेस के बारे में जाना। फिर हमारे जो चैलेंजेस है उस पर मैंने काम किया, लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे पूरा 1 साल सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला, मेंटरशिप मिली, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, जिससे मुझे और मोटिवेशन हो गई, थोड़ी और कॉन्फिडेंट हो गई अपनी चीज़ों को लेके और अवेयर हो गई। अभी मैं BCLN में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। बिहार केयर लीवर नेटवर्क की मैं कोर मेंबर हूँ और मैं उसे लीड भी कर रही हूँ। सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में CCI है उन सबको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सभी को ट्रेनिंग CCI के अंदर ही मिले। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काम हो। अभी हमने मीटिंग भी की थी और कुछ काम हुई भी। हमारा आफ्टर केयर गाइडलाइन भी लॉन्च हुआ। हमारा एक कॉफी टेबल बुक है जिसमें कई केयर लीवर्स की कहानियाँ हैं कि हम कैसे निकले और हमने कैसे कैसे लर्निंग लेके अभी क्या क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हमें इतने सपोर्ट मिला, उदयन केयर, यूनिसेफ, समाज कल्याण विभाग, तब हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे राइट्स के बारे में कोई बताने वाला हमें है। मेरा आगे का प्लान है, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ इग्नू से, डिस्टेंस लर्निंग, मेरा लास्ट ईयर है। आगे मैं MSW करूँगी, उसके बाद मैं सोशल सेक्टर में ही काम करूँगी और साथ ही हम नेटवर्क को और अच्छे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, चीज़ों को केयर लीवर्स को और अवेयर करना चाहते हैं उनके राइट्स के बारे में। अपना एक घर हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। ताकि और लोग मोटिवेट हो सके अपनी जर्नी को लेके, कभी गिव अप ना करें क्योंकि चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट हमें बढ़ना है।